तुम्हारा काम खराब किसी की बद्दुआ के कारण नहीं हो रहा है। तुम्हारा काम खराब इसलिए भी नहीं हो रहा है कि तुमने कहीं कोई पाप कर्म किया है या किसी का नुकसान करा है या किसी के लिए भला बुरा बोला है या किसी के लिए कुछ गड्ढा खोदा है। तुमने किसी के लिए कुछ बुरा किया ही नहीं है, लेकिन सोचो फिर भी तुम्हारा काम क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि तुम जो काम कर रहे हो ना, वो मन लगाकर नहीं कर रहे थे। बिना मन के रोज़ रो रो कर आधे मन से करोगे कि उफ़ आज भी करना पड़ रहा है, काश आज मुझे इससे छुट्टी मिल जाती। रोज़ छुट्टी की चाहत रखोगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें सदैव सदैव के लिए कह दिया जाएगा कि अब तुम्हारी छुट्टी वापस आने की ज़रूरत नहीं। और ये किसी और के कारण नहीं, तुम्हारी ही चाहतों के कारण हो पा रहा है। इसलिए तुम ये देखो कि तुम्हारा मन तुम्हारी परिस्थिति को तुम्हारे हिसाब से बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए अपने मन को अपने काबू में, अपने वश में रखकर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या तुम्हारे लिए अच्छा है और क्या ख़राब है। जो तुम्हारे लिए ख़राब है ना, तुम्हारे मन को उस चीज़ की कामना गलती से भी कभी नहीं करनी चाहिए। और तुम एक वीर वीरांगना हो, हारने वाले बच्चों में से नहीं हो जो हार जाए। तुम अकेले दम पर ना अपने पूरे परिवार को खिला पिला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ये अलग बात है कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी काबिलियत पर शक करते हैं या वो तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझते हैं। और एक बात कहूँ, ये भी ठीक ही है कि वो तुम्हारी सच्चाई को पूरी तरह से नहीं समझते। अगर वो तुम्हारी क्षमता को समझ जाएंगे ना, तो वो इस तरह से तुम पर आश्रित हो जाएंगे ना कि वो पूरे जीवन तुम्हें छोड़ ही नहीं पाएंगे। और वो सब उनके उनके जीवन काल के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए ये भी सही है कि वो तुम्हारी असल क्षमता को, तुम असल में कौन हो क्या हो, इसे नहीं पहचान पाते। लेकिन तुम ये जानते हो कि दिल से अगर किसी के लिए तुमने कुछ कहा तो वो चीज़ ज़रूर पूरी होती है, तुम्हारी प्रार्थना ज़रूर लगती है। और तुम ये भी अच्छे से जानते हो कि तुम जो काम मन लगा कर करते हो, थोड़ी भी इच्छा शक्ति के साथ करते हो, तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। और तुम्हें सफलता वहीं पर नहीं मिलती है जहाँ तुम सफल नहीं होना चाहते हो। ये बड़ी हैरानी की बात तुम्हें लग रही है कि तुम मेहनत सफल नहीं होने के लिए थोड़ी करते हो, तुम तो सफलता के लिए मेहनत करते हो। लेकिन तुम अगर अपने स्वभाव, अपने विचार को ध्यान देकर देखो ना, तो उसमें नकारात्मकता बीच में ज़्यादा भर गई थी। अब वो धीरे धीरे दूर हो रही है। इस नकारात्मकता को दूर हटा दो। जितने भी गलत लोग हैं ना, वो सब तुम्हारे ज़िंदगी से दूर हटते जा रहे हैं। तुम भी सबको माफ़ करो। माफ़ करके ऐसा नहीं है कि तुम उन्हें उनके कर्मों से छुटकारा दिला दे रहे हो। उन्हें अपने कर्मों की सज़ा तो भुगतनी पड़ती है, लेकिन माफ़ करके ना तुम अपने ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो। तुम्हें दोबारा जन्म नहीं लेना होगा, क्योंकि तुमने उन्हें माफ़ कर दिया है। तो अब तुम्हारा उनसे कोई लेना देना बाकी नहीं रहेगा। तुम आज़ाद रहोगे, तुम खुश रहोगे। और अगर तुम अपने हृदय से जल्दी, जितनी जल्दी निकालोगे ना उन चीज़ों को, उतनी जल्दी मैं अपने दरबार में उनकी सुनवाई कर पाऊँगा। ये एक प्रक्रिया है, इसे तुम्हें समझना होगा। और एक विशेष बात का ध्यान रखो, किसी से किसी की बुराई मत करो। मैंने ये बात तुम्हें पहले भी कही है और आज फिर से कहता हूँ, इसका विशेष ध्यान रखना। किसी से किसी की बुराई मत करना, गलती से भी नहीं। वो खतरनाक हो सकता है। खुश